नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रभात रंजन और आज हम लोग डिस्कस करेंगे बीपीएससी का जो अभी एग्जाम हुआ था। बीपीएससी 17th का मेंस का जो एग्जाम हुआ था अप्रैल के मंथ में, उसी के एसए का हम लोग मेंस का कॉपी देखेंगे। ठीक है, जो कि मेरा ही कॉपी है, मैंने भी मेंस दिया था। तो मैं अपना कॉपी ही आपको दिखाऊंगा जो मैंने कैसा लिखा है, और फिर जो फ्यूचर एस्पायरेंट हैं 71st के हो या 72nd के हो, तो उनके लिए ये मेरा कॉपी बहुत ज़्यादा फायदा करेगा। तो चलिए हम लोग इस चैनल पर आज से शुरू करते हैं। ये पहला ही वीडियो है इस चैनल के ऊपर। तो हम लोग देखते हैं आज जो पहला मतलब क्या कहते हैं सेशन कैसा जाता है। और देखते हैं हम लोग। ये देखिए, सेक्शन फर्स्ट में हम लोग आते हैं। सेक्शन फर्स्ट में ये सेक्शन फर्स्ट है हमारा। इसमें से ये क्वेश्चन पहला आया था, इंपोर्टेंस ऑफ इंडिया इन कंटेम्पररी ग्लोबल पर्सपेक्टिव, कंट्री डेवलपमेंट एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ये इन्वायरमेंटल इम्बैलेंस इज द डिस्ट्रॉयर ऑफ क्रिएशन। तो ये मैंने लिखा था। ठीक है, तो इसको हम लोग देखेंगे जो एसए स्टार्ट मैंने कैसे किया था। तो सबसे पहले क्या होता है, जो एसए का जो मतलब हेडिंग होता है वो आपको लिख देना पड़ता है पहले। ठीक है, पहले लिख देना पड़ता है। तो ये मैंने लिख दिया है यहाँ पर, इन्वायरमेंटल इम्बैलेंसेस इज द डिस्ट्रॉयर ऑफ क्रिएशन। फिर कोट से शुरू करना होता है, कोट से। तो ये देखिए मैंने कोट से शुरू किया है, सेव द अर्थ, सेव द पीपल एंड सेव द इन्वायरमेंट। फिर आगे फिर इस चीज को हमको थोड़ा सा इलस्ट्रेट करना होता है। तो मैंने क्या लिखा है, इन्वायरमेंटल इम्बैलेंस इज द बर्निंग इशू ऑफ द ग्लोबल वर्ल्ड। दे आर टॉकिंग टू betterment of environments. A lots of convention, international alliances, World Forum and UNO are concerned about to deal those problems which are created by the environmental degradation. ठीक है, इसके बाद मैंने क्या लिखा है, the earth is rapidly degrading, its soil, temperature and ocean and plants are in worse condition in the last 3 to 4 decades. World Environment Protection report by the Sustainable Solution Network mark the threatening call for environmental imbalance. To hinder those problems, people and the world leaders will have to one platform to combat this serious issue. आगे फिर मैंने क्या लिखा है, हैविंग सीन इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन, कंट्रीज नीड टू प्रोटेक्ट देयर नेचुरल रिसोर्सेस को प्रोटेक्शन करने के लिए। फिर ये मैंने क्या किया था, हाँ यहाँ पर एक चीज मैं आप लोगों को बता दूं, मैंने 68 का भी मेंस दिया था। 68 का भी मैंने मेंस दिया था। ठीक है, तो 68 वाले मेंस में मेरा फाइनल सिलेक्शन तो नहीं हो पाया, लेकिन मेरा एसए में 160 प्लस मार्क्स था। ठीक है, 160 प्लस मार्क्स था। तो इस बार का जो एसए है मतलब उससे थोड़ा सा वीक ही मैंने लिखा था, और शायद उस समय इंग्लिश वालों को 68 वाले मेंस में नंबर थोड़ा ज्यादा दिया गया था, पता नहीं क्या हो, लेकिन मेरा 160 प्लस मार्क्स था। तो 70 में मैंने ऐसे लिखा था। तो ये देखते हैं, फिर देखिए, एंड मेड इफोर्ट टू कॉम्बैट इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन। ये फिर मैंने एक चार्ट टाइप का बना दिया है जो कनेक्ट करके इन्वायरमेंट से क्या सब डिग्रेड हो रहा है। तो ये आपका ओशियन हो रहा है,
इम्बैलेंस में क्या सब हो रहा है, तो पीपल का भी हो रहा है, रिवर्स, एनिमल्स, प्लांट्स, सॉइल, ये सारा चीज डिग्रेड हो रहा है एक तरह से। फिर टेम्परेचर, द टेम्परेचर ऑफ द अर्थ इज increasing rapidly due to the environmental imbalances, like we use AC, fridge, and other appliances to need for the luxury and environmental degrading gases like CFC, HFC, and degrading the environment and rising the temperature and ozone layer degradation. Due to this, the ozone layer is ozone hole is expanding, and the harmful rays are entering in our environment and causes cancer, स्किन कैंसर। फिर देखिए, एससी लिखने का तरीका ये होता है कि आपको मतलब टॉपिक को ध्यान में रख के, टॉपिक को पकड़ करके रखना होता है जो आपको क्वेश्चन दिया गया था, और उसमें आपको मल्टीपल डायमेंशन में लिखना होता है। ठीक है, आप ये इन्वायरमेंट वाला जैसे टॉपिक था, तो इसका आपको मल्टीपल इन्वायरमेंट से रिलेटेड जितना भी आप मतलब इस टॉपिक से रिलेट करके लिखना होता है। तो फिर मैंने क्या किया, पॉल्यूशन को लेकर के लिखा। अब इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन का एक कारण पॉल्यूशन भी है, तो पॉल्यूशन में देखते हैं कि मैंने क्या लिखा था। पॉल्यूशन, ड्यू टू एक्स्ट्रा ह्यूमन एक्टिविटी, पॉल्यूशंस आर काउज्ड बाय द ह्यूमन लाइक। अब पोल्यूशन का मैंने नाम बताया, नॉइज पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, etc that causes the environment imbalances on huge scale. The surface of the earth is degrading, rivers are polluted at a huge scale, the aquatic animals and human also affecting a lot. ठीक है, फिर मैंने वाटर पोल्यूशन को ये एक्वाटिक से जोड़ दिया है। फिर ह्यूमन कंज्यूम्स फिशेस। देखिए, ये वाटर पोल्यूशन के कारण क्या होता है, एक्वाटिक एनिमल भी पोल्यूटेड होता है, उनके अंदर में बीमारी फैल जाता है। फिर बीमारी वो कहाँ पहुंचता है, फिश और अदर्स के पास, और अल्टीमेट में फिर क्या होता है, उस फिश को हम ही लोग खाते हैं। तो फिश को हम ही लोग खाते हैं तो फिर हम लोग भी बीमार पड़ जाते हैं। तो इसीलिए मैंने इस स्ट्रक्चर से इसको जोड़ दिया, और फिर अल्टीमेटली ह्यूमन ऑल्सो इफेक्टेड। ठीक है, तो ऐसे ऐड करना होता है, जोड़ना होता है। तो अगर आप ऐसे जोड़ करके लिखते हैं तो आपको एस्से में ज्यादा मार्क्स आप गेन कर सकते हैं। जहां तक मेरा एक्सपीरियंस है, मैंने अभी तक 3 मेंस दिया है और 2 इंटरव्यू। ठीक है, तो देखते हैं फिर आगे। ऐसा ही करके ये मेरा कॉपी देख लें, चूंकि टाइम बहुत ज्यादा लग जाएगा तो बस थोड़ा बहुत हम लोग देखते हुए चलते हैं। ड्यू टू excessive use of fertilizers, our soil is degrading, the production of the crops are regularly barren, less fertile, and the soils are changing into deserts. Water, फिर मैंने टॉपिक चेंज किया वाटर स्कार्सिटी पर। वाटर स्कार्सिटी इज ए ह्यूज प्रॉब्लम इन इंडिया एंड वर्ल्ड. Also due to the rising the temperature, the layer of the water goes down and resources are diminishing. So according to the survey, India's 25 to 30 cities are under threat to water crisis. Internationally, the cities like London, Paris, Johannesburg and Perth, New Jersey will have faced water. ये आपको अगर कोई आप रिपोर्ट लिखते हैं, कोई अगर आप सर्वे लिखते हैं, तो ये आपको ज्यादा फायदा करता है ऐसे में। तो ये चीज आप मतलब एनवायरनमेंट से रिलेटेड अगर आप टॉपिक को अगर आप कैच कर रहे हैं तो आपने कंटिन्यूअसली देखा होगा जो किस किस टॉपिक से ऐसे आ रहा है, तो उसको लेकर के
आपको बहुत सारा रिपोर्ट्स हो गया, बहुत सारा अलायंसेस हो गया, बहुत सारा फोरम है जो एनवायरनमेंट के ऊपर बात करता है। तो इस चीज सबको लेकर के आपको याद करके रख लीजिएगा तो अच्छा। जैसे मुझे सर्वे के बारे में याद था, तो जो इंडिया का जो 25 to 30 सिटी है वो अंडर थ्रेटन है वाटर क्राइसिस को लेकर के। बहुत सारा बड़ा बड़ा शहर जैसे ये आप देख रहे हैं, लंदन हो गया, पेरिस हो गया, जोहान्सबर्ग हो गया, पर्थ हो गया, न्यू जर्सी हो गया, ये मैंने तो हिंदू में पढ़ा था इसलिए मुझे याद था, तो मैंने लिख दिया। ये एक एस्से को 700 से 800 वर्ड में लिखा जाता है, लेकिन आप कोशिश ये आप कीजिए कि आपका पेज भर जाए, चाहे मतलब 1000 वर्ड ही क्यों ना हो जाए, लेकिन आप पेज भर जाना चाहिए। फिर देखिए मैंने क्या लिखा, इंडियन सिटीज लाइक दिल्ली, चेन्नई, पुणे, कोलकाता, ETC आर फेसिंग वाटर क्राइसिस, द फ्रेश वाटर सोर्सेस कंप्लीटली गॉन डाउन, the major vehicles like diesel and petrol engines also destroying the environment, CO2, carbon dioxide, sulfur, nitrogen dioxide, etc emissions in our environment at a huge scale, the reason for increasing the temperature and cause global warming. Air pollution causes in the cities like Delhi, Kolkata, Patna, ppm level cross the 450 level, 450 points, and the lungs diseases have happened in the citizen. All the humans kind as well as animals are affecting to the serious and burning concern of the environmental degradation. फिर हम टॉपिक चेंज किए, फिर हम आए इंडस्ट्रियलाइजेशन के ऊपर, ठीक है। तो ये मल्टीपल डायरेक्शन में लिखना होता है, इसलिए हम फिर आ गए वहां से फिर इंडस्ट्रियलाइजेशन। आपने देखा होगा इंडस्ट्रियलाइजेशन के कारण भी बहुत सारा चीज, बहुत सारा पोल्यूशन फैलता है। जो भी इंडस्ट्रीज से कचरा निकलता है, हार्मफुल सब्सटेंसेस निकलता है, या फिर जितना भी वो नाले के थ्रू क्या कहाँ पहुंच जाता है, नदी में पहुंच जाता है, और अल्टीमेटली फिर एक्वाटिक एनिमल्स जो है वो बहुत ज्यादा अफेक्टेड होते हैं। तो मैंने इंडस्ट्रियलाइजेशन का बात किया, इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड रेस ऑफ द सुपीरियरिटी अमंग कंट्रीज। अब आपने ये देखा होगा जो जितने भी डेवलप्ड कंट्री हैं, कंट्रीज लाइक अमेरिका, चाइना, फ्रांस, जर्मनी, जापान, चाइना, इन सब कंट्री में क्या है, जो भी डेवलप्ड है उन सब में होड़ लगा हुआ है जो ज्यादा से ज्यादा हम इंडस्ट्रियलाइजेशन करें, ज्यादा से ज्यादा प्रोसेस्ड गुड्स को हम वर्ल्ड के मार्केट में बेचे। तो वर्ल्ड के मार्केट में बेचने से तो उतना ज्यादा पोल्यूशन भी फैलता है। तो मैंने क्या किया, इंडस्ट्रियलाइजेशन से इस चीज को जोड़ दिया, ठीक है। डेवलप्ड सिटी ऑलरेडी डिग्रेडेड द एनवायरनमेंट, डेवलपिंग कंट्रीज इन द रेस टू अचीव। और जितना भी डेवलपिंग कंट्री है वो लोग रेस में है जो हम इंडस्ट्रियलाइजेशन को अचीव करें। और इस अचीवमेंट में क्या हो रहा है, जो हम लोग कहीं ना कहीं एनवायरनमेंट को बहुत ज्यादा डिग्रेड कर रहे हैं, ठीक है। तो वही सब चीज मैंने यहाँ पर लिखा है। डेवलप्ड कंट्री ऑलरेडी रेस द अचीव, लेस डेवलप्ड कंट्रीज एक्सपेंडिंग एंड डिग्रेडिंग विदाउट एनी रूल्स एंड रेगुलेशन। एनवायरनमेंट को डिग्रेडेशन से बचाने के लिए अपने देश में ही देखिए जो एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट है, बहुत सारा है यहाँ पर एक्ट, लेकिन बहुत सारा जो लीस्ट डेवलप्ड कंट्री है वहां पर लॉज का अभाव है, ठीक है। लॉज का कमी है तो लोग क्या करते हैं, बहुत ज्यादा एनवायरनमेंट को डिग्रेड करते हैं। अगर किसी के मन में डर ही नहीं रहेगा तो वो आदमी क्या करेगा, बहुत ज्यादा डिग्रेड कर सकता है। तो ये यहाँ पर मैंने वही बात को लिख दिया है, लेस डेवलप्ड कंटिन्यूअसली एक्सप्लॉइटिंग एंड डिग्रेडिंग विदाउट एनी रूल्स एंड रेगुलेशन। सो डेवलप्ड कंट्रीज needs to support the developing and less developed country to combat, कम करना, combat environmental degradation, important combat solution, the global forum like, अब देखिए मैंने ग्लोबल फोरम का नाम भी लिखा है बहुत सारा, like UNO, अर्थ समिट, पेरिस क्लाइमेट एक्शन, टास्क फोर्स ऑन कॉम्बेटिंग द इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन, इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन,
वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, UN, FCC, CBD, G20, G7, all are raising the voice to combat the environmental degradation. A task force to re-estimated the global damages to hinder the problems. Climate Action Task Force and Combat Resilient Fund for Nature gave 30 billion. ये मैंने हिंदू में पढ़ा था और वही मैंने यहाँ पर लिख दिया है, ठीक है। 30 बिलियन फंड, 300 बिलियन फंड फॉर कंजर्विंग द इन्वायरमेंटल। कैली फंड के बारे में मैंने आप लोग भी कैली फंड के बारे में सुने होंगे, जो कि कैली कोलंबिया में एक जगह है, वहां पर समिट, यहाँ पर कैली फंड का बात किया गया था। ये भी मैंने इस ऐसे में लिखा है, जो कॉम्बैट करने के लिए क्या क्या किया जा रहा है। तो कैली फंड के बारे में, कैली फंड हैज बीन गिवन 150 मिलियन टू लेस डेवलपिंग कंट्री बाय द डेवलप्ड कंट्री टू कॉम्बैट एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। पेरिस क्लाइमेट समिट सेट द गोल फॉर 1.5 डिग्री टेम्परेचर डिग्रेड बाय द 2030, ठीक है। ये पेरिस, जो लोग भी कंपटीशन में होंगे वो समझ रहे होंगे जो पेरिस क्लाइमेट एक्शन में क्या रखा गया था 1.5 डिग्री टेम्परेचर को कम करने के लिए, और कैली फंड भी क्या होता है। इंडिया इज ऑल्सो रेजिंग द वॉइस ऑन क्लाइमेट एक्शन। अब फिर हम इंडिया की बात भी कर रहे हैं। इंडिया इज ऑल्सो रेजिंग द वॉइस ऑन क्लाइमेट एक्शन ऑन द वेरियस प्लेटफॉर्म टू कॉम्बैट ग्लोबल टेम्परेचर एंड एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। इंडिया एफर्ट्स, अब इंडिया क्या क्या कोशिश किया है इस चीज के बारे में मैंने दिखाया है। तो इंडिया क्या क्या कोशिश किया है, जैसे G20 में अपना आवाज रखा था, आसियान में भी, CBD में, यूनेस्को में भी, UN FCCC में भी, ठीक है। और देखिए फिर आगे, एक एस्से को कितने पेज में लिखा जाता है और कैसे लिखा जाता है, ये भी आप यहाँ देख सकते हैं। इन रिसेंट ईयर इंडिया इज गोइंग टू formulate international efforts and national laws and act to combat environmental risks like। अब इंडिया का क्या क्या है, देखिए WPA एक्ट 1970, अभी कुछ देर पहले मैंने चर्चा किया था, जो इंडिया का एफर्ट सब क्या है जो इस चीज को हम कम कर सकते हैं, ठीक है। तो WPA एक्ट है, फिर कंजर्वेशन ऑफ फ्लोरा एंड फौना है, पोल्यूशन कंट्रोल एक्ट 1988 का है, वाटर कंजर्वेशन एक्ट 2002 का है। ये सारा मैंने लिखा था। फिर मैंने आगे क्या लिखा है, उसके बाद रिसेंटली ओशियन क्लीननेस प्रोग्राम जो मोदी जी का लाया गया था वो मैंने लिख दिया है। फिट इंडिया मूवमेंट, ये भी मोदी जी का लाया गया था। सोलर परिक्रमा स्कीम, ये भी लाया गया था। फिर पेड़ लगाओ इनिशिएटिव, मिशन 10 करोड़ प्लांट्स। अब फिर इंडिया की बात करते करते, चूंकि हम लोग बिहार का एग्जाम दे रहे हैं, ठीक है, तो बिहार का एग्जाम जब दे रहे हैं तो बिहार के बारे में भी मैंने लिख दिया है। बिहार से इफेक्ट टू ट्री प्लांटेशन प्रोग्राम 1.5 करोड़ ट्रीज बिहार सरकार का आया था, जो 1.5 करोड़ पौधा लगाया जाएगा, और अभी तक तो शायद बहुत ज्यादा भी पहुंच चुका है। पॉलीथीन बैनिंग, जो 5 माइक्रोन से कम का पॉलीथीन क्या कर दिया गया था, बैन कर दिया गया था, वो भी मैंने लिख दिया है। यूज सस्टेनेबल बैग, जब पॉलीथीन को बैग किया गया था, बैन किया गया था, तब क्या कहा गया था, जो आपको ये सस्टेनेबल बैग जो कि सन से बनता है, या फिर वो जो सुतली वाला बोरा उड़ा आता है उससे जो बनता है, वो बैग आपको यूज करना चाहिए। फिर देखिए इसका मैंने डायमेंशन चेंज किया। फिर SDG गोल्स, SDG गोल्स में भी, SDG गोल जो नहीं जान रहे होंगे, मतलब उसका फुल फॉर्म होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। क्या होता है इसका, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, ठीक है। SDG गोल्स के बारे में मैंने बात किया। गोल 1 to 17 आर इन द रोड टू कॉम्बैट द एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। अब देखिए मतलब क्या क्या चीज था, मुझे जितना याद था मैंने सब लिख दिया। लाइफ ऑन लैंड, लाइफ ऑन वाटर, अंडर वाटर,
सॉइल कंजर्वेशन, एक्वाटिक एनिमल्स कंजर्वेशन, प्लांट्स के बारे में गो ग्रीन, प्लांटेशन ऑफ ट्री, एनिमल प्रोटेक्शन, सस्टेनेबल यूज ऑफ रिसोर्सेस, फिर फोकस ऑन द ईवीज मतलब इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स, फिर रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, लेस यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस, रोल ऑफ गवर्नमेंट टू हिंडर रूल्स एंड लॉज। फिर देखिए आगे फिर मैंने रिपोर्ट्स का बात किया है, ठीक है, तो ये भी आप लोग देख लेंगे। रिसेंट रिपोर्ट्स एंड इंडाइसेस shows the alarming condition for our earth. For combating those issues and environmental degradation, countries and international organization needs to strictly followed, मैंने क्या लिखा है, strictly followed the recent alliances and forum that talks about the environment. People should, अब सिर्फ मतलब क्या इंटरनेशनल फोरम ही थोड़े बात करेगा, इंटरनेशनल फोरम के बात करने से तो कुछ होगा नहीं जब तक लोग उस पर एक्शन नहीं लेगा। तो मैंने क्या लिखा, पीपल शुड मेक अवेयर एंड अवेयरनेस कैंपेन could be designed, could be disdain these issues. Government should also make rules and regulation people centric and shifting towards RE. RE का मतलब होता है रिन्यूएबल एनर्जी। ये ऐसे लग रहा है मेरा 1000 वर्ड क्रॉस कर गया है, मैंने ज्यादा ही लिख दिया इसमें। सोर्स ऑफ एनर्जी इवन इफ this devastating circumstances have been happen in the world in near future, people can die without water, food and oxygen. लास्ट में मैंने कंक्लूड जो किया है तो क्या लिखा है, people can die without water, food and oxygen due to environmental degradation. फिर मैंने इंड भी एक कोट से किया है, अर्थ गिव्स अस व्हाट यू वांट, अर्थ गिव्स अस व्हाट यू वांट, व्हाट यू गिव्स द अर्थ वांट्स। मतलब आप अर्थ से जो भी मांगते हैं अर्थ आपको देता है, लेकिन अर्थ जो चाहता है, जो हमको सेव करके रखे, हमको सेफली रखे, हमको ज्यादा डिग्रेड ना करे, ये सब कोट मैंने याद किया था, ठीक है। मैं चैट जीपीटी का भी यूज बहुत कर रहा था, और ये जो अभी अभी एक नया चैट जीपीटी का आया है परप्लेक्सिटी, वो भी तो मैंने वहीं से मतलब एक साथ एनवायरमेंटल से रिलेटेड लगभग 25 कोट्स को मैंने याद किया था, ठीक है। तो यही कोट मैं यहाँ लिख दिया। फिर एक कोट और हमको याद आ गया, सेव द ट्री सेव द एनवायरमेंट, ठीक है। और यहाँ मैंने एंड किया है इसको, चूंकि वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। ये मेरा पहला एस्से था, ठीक है। अभी 2 एस्से और हैं, ठीक है। अभी 2 एस्से और हैं, ये सेकंड एस्से। वीडियो का लेंथ काफी लंबा हो जाएगा, जिसके चलते मैं छोड़ रहा हूं, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे। ये देखिए थोड़ा सा देख लेते हैं, लैक्स लॉ। ये मैंने इस चीज के ऊपर लिखा था, लैक्स लॉ एंड ऑर्डर इज ए हिंड्रेंस टू वीमेन एम्पावरमेंट, ठीक है। इस एस्से में आपको सिर्फ वीमेन एम्पावरमेंट के बारे में नहीं लिखना है, लैक्स लॉज एंड ऑर्डर, ठीक है, इससे रिलेट करके लिखना है इसको, ठीक है। तो मतलब उस समय हमको रामधारी सिंह दिनकर का याद था, तो ये मैंने कोट लिख दिया था, नारी बीच सारी है कि सारी बीच नारी, नारी की ही सारी है कि सारी की ही नारी, ठीक है। तो इस चीज से मैंने वीमेन एम्पावरमेंट को रिलेट करना चाहा। यहां मैंने लिख भी दिया है, देयर इज ए स्पेसिफिक हिंदी लाइन्स कोट फॉर वीमेन बाय मोस्ट फेमस पोएट रामधारी सिंह, ठीक है। और फिर मतलब इस कोट से कोई भी एस्से आप शुरू कीजिए तो कोट से शुरू कीजिए, तो ये आप जो मतलब एग्जामिनर है जो आपकी कॉपी को चेक कर रहा है, तो एक पॉजिटिव सेंस देगा। एस्से लिखने का तरीका भी बहुत सारा होता है, ठीक है।
ऐसे लिखने का तरीका भी बहुत सारा होता है, या तो आप कोट से शुरू कर सकते हैं, या फिर आप कोई मतलब स्टोरी से शुरू कर सकते हैं, या फिर आप एग्जाम्पल से भी शुरू कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं क्या करता था, जो मैक्सिमम ऐसे को मैं कोट से शुरू करता था, फिर कोट का मैं क्या करता था, ये एक्सप्लेन कर देता था कोट्स को। देखिए मैंने यहां आगे कोट्स को एक्सप्लेन किया है। दिस मीन्स वुमेन आर सो लिबरल टू सी द सोसाइटी, फैमिली एंड देयर होम, किड्स एंड हस्बैंड, दे आर वर्किंग, making food and not cross the border of society. In this quote, सारी डिफरेंट, सारी का यहां पर डिफरेंट मीनिंग है। तो एक मीनिंग इसका ब्रॉडर सेंस में अगर हम बात करेंगे तो लक्ष्मण रेखा। ठीक है, ये सब चीज अगर आप एस्से में लिखते हैं तो आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा। कुछ आप हिंदी वर्ड का यूज कर लीजिए, कुछ आप संस्कृत वर्ड का यूज कर लीजिए। जैसे मैंने 68 वाले एस्से में यूज किया था, साहित्य संगीत कला विहीनो साक्षात पशु पुच्छ पिशाने मनुष्य रूपेण मृगास चरंती वने वने रने रने। तो संस्कृत का भी अगर कोई कोट्स आपको याद है तो आप यहां लिख सकते हैं। यहां मैंने हिंदी का लिखा था, ये भी फायदेमंद होता है। ठीक है, तो फिर इफ दी पैट्रियार्कल सोसाइटी, फिर मैंने ऐसे को क्या किया है, रिलेट किया है अच्छे ढंग से। ठीक है, तो ये एक मतलब अच्छा ऐसे आप जब लिखेंगे, मैंने लगभग 100 से 150 ऐसे लिखा था। ठीक है, तो ये आपको एक दिन में डेवलप नहीं होगा, आपको डेवलप करना होगा खुद से। आप बहुत ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए, अपने आप को उस जोन में रखिए। 15 से 16 घंटा अब अगर आप मतलब बिगिनियर हैं, अभी आप शुरू कर रहे हैं बीपीएससी का प्रिपरेशन, तो आपको कम से कम 15 से 16 घंटा पढ़ाई करना होगा। और अगर आप मतलब 1-2 अटेम्प्ट दे चुके हैं, प्रैक्टिस कर चुके हैं, तो आप वही 8 घंटा पढ़ना काफी होता है। जो पहले से एग्जाम दे रहे हैं और दे रहे हैं, तो मतलब वीडियो का लेंथ काफी ज्यादा लंबा हो जाएगा, तो हम यहीं तक रखते हैं। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर न्यू एस्से को, मतलब इस एस्से को हम लोग फिर मतलब एक्सप्लेन करेंगे अच्छे से। और ये मेरा कॉपी रहा, आपको मैंने भी मेंस दिया था, तो ये मेरा ही कॉपी है। ठीक है, क्योंकि मैं आपको रोल नंबर अपना दिखाऊंगा नहीं। ठीक है, क्योंकि प्रॉब्लम हो जाता है। तो अभी रिजल्ट तो आया नहीं है, 1 सप्ताह में रिजल्ट आ ही जाएगा। तो ये मेरा ही कॉपी है, ये मेरे द्वारा ही लिखा गया है। बीपीएससी देती है अपना कॉपी डाउनलोड करने के लिए, तो अभी मैंने कुछ दिन पहले डाउनलोड किया था। ठीक है, बस यहीं तक रखते हैं हम। ठीक है, तब तक के लिए थैंक्स अ लॉट। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर आगे। आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिख करके बताइएगा जी ये सेशन आपको कैसा लगा। और फिर से आपको एक बार मिलते हैं केके स्टडी प्लस के प्लेटफॉर्म पर। थैंक्स अ लॉट।